नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वर्षा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ईडी ने चर्च की बेशकीमती जमीनों को बेचने और धर्मांतरण के आरोप में पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह के आवास पर छापा मारकर ये बता दिया है कि अब वो आसानी से ईसाई मशीनरियों की जमीनों को बेचने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। ईडी ने मुंबई, नागपुर और जबलपुर के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस छापेमारी से भ्रष्ट सीएनआई के धर्मगुरुओं में हड़कंप मच गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुरे काम का बुरा नतीजा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व भ्रष्ट मॉडरेटर पीसी सिंह के जबलपुर स्थित आवास पर ईडी की एक बार फिर कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसी ने अरबों रुपए के जमीन घोटाले में सीएनआई के तमाम ऑफिस पर फाइलें खंगाली है। ईडी ने पीसी सिंह के सहयोगी सुरेश जेकब के घर पर भी छापा मारा और तमाम दस्तावेज को कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही सीएनआई के मुंबई और नागपुर स्थित ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापे किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी का अगला निशाना सीएनआई भवन दिल्ली होगा और उसके बाद आगरा और प्रयागराज में भी ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में पीसी सिंह को जर्मनी से लौटते ही नागपुर हवाई अड्डे से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद घर की तलाशी में करोड़ों रुपए नकद मिले थे, जिसको गिनने के लिए मशीन तक मांगनी पड़ी थी। करीब 80 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी भ्रष्ट बिशप के घर से बरामद हुई थी। साथ ही 8 लग्जरी कारें और करोड़ों रुपए का सोना चांदी भी बरामद किया गया था, जिसके बाद पीसी सिंह और उसके पुत्र को जेल भेज दिया गया था। साथ ही उसके बुरे कामों में सहयोगी रहे सुरेश जेकब को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल जाने से पहले भ्रष्ट मॉडरेटर ने गोवा में सीएनआई की 27 डायोसीज की बिशपों की एक मीटिंग रखी थी, जो कि 5 स्टार होटल में थी, जहां भोग विलास का सारा इंतजाम था। यहां तक कि होटल में खूबसूरत युवतियों द्वारा मसाज का भी इंतजाम किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि लखनऊ डायोसीज के पादरियों को पिछले कई सालों से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते पादरियों के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई है। कुछ पादरी तो आर्थिक संकट के चलते इलाज न होने से मौत के आगोश में समा गए। उसी संस्था का मॉडरेटर सीएनआई के सभी बिशपों को खुली अय्याशी करवा रहा है। लखनऊ डायोसीज भी तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधीन काम करती है। अगर सभी डायोसीज चाहे तो मिलकर लखनऊ डायोसीज का आर्थिक संकट, जिसके चलते पादरियों को वेतन नहीं मिल रहा था, दूर हो सकता था। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले बिशप अपने आप को किसी मंत्री से कम नहीं समझते और उनके दिए हुए दान पर खुली अय्याशी करते हैं। जिनके काले कारनामों को अगर कोई विरोध करे तो ये तुरंत विरोध करने वाले की चर्च सदस्यता खत्म कर देते हैं। बीते दिनों आगरा डायोसीज के बिशप पीपी हाबिल ने अपने सगे भाई और एम न्यूज के प्रधान संपादक निर्दोष मोसिस पर झूठा और मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करा दिया था, क्योंकि उनका सगा भाई ही उनके काले कारनामों को देश की जनता के सामने ला रहा था। आगरा के सेंट जॉर्जेस स्कूल में बिशप पीपी हाबिल ने सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने पुत्र को प्रिंसिपल बना दिया था, जबकि इस इंटरव्यू में दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया था जो योग्य थे, लेकिन उन सभी को नकार कर बिशप ने धन बल के दम पर अपने पुत्र को सिलेक्ट कर लिया, जिसकी शिकायत आगरा के DIOS से भी की गई। लेकिन शायद ये अधिकारी भी नियम कायदों को ताक पर रखकर बिशप का साथ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पादरी शासकों की तरह काम करते नजर आते हैं। इनको आम ईसाइयों से कोई मतलब नहीं है। ये सभी पादरी बिशप के कहने पर ही चलते हैं। जिस चर्च पर ये सेवा करने जाते हैं, वहाँ सेवा न करके ईसाइयों को परेशान करते नजर आते हैं। अब जब सरकार ने इनके काले कारनामों पर कार्यवाही शुरू की है, तो ये सभी धर्मगुरु तिलमिला उठे हैं। लेकिन बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही आता है। धर्म का चोला ओढ़कर भ्रष्टाचार में लिप्त ये बिशप और पादरियों की अब खैर नहीं। ईडी लगातार भ्रष्ट बिशपों और पादरियों पर नजर रख रही है। जल्द ही एम न्यूज इन भ्रष्ट बिशपों और जमीनों के दलालों की तमाम खबरें देश की जनता के सामने लाएगा, ताकि देशवासी भी जान ले कि धर्म की आड़ में कितने बड़े बड़े स्कैंडल ये महान गुरु करते आ रहे हैं। एम न्यूज दावा नहीं करता, लेकिन एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह की तरफ से चल रहा है कि उनकी बर्खास्तगी गैर कानूनी है। अगर उनको दोबारा मॉडरेटर नहीं बनाया गया तो वो सबकी पोल खोल देंगे और सीएनआई खाली हो जाएगा, यानी कि सभी जेल में होंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ईडी ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशपों को हिलाकर रख दिया है और जल्द ही ईडी कोई बड़ा धमाका कर सकती है और भ्रष्ट धर्मगुरुओं को सलाखों के पीछे भेज सकती है।
ईडी के पड़ रहे ताबड़तोड़ छापों के बाद कितने भ्रष्ट धर्मगुरुओं पर कार्रवाई होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात में दम है कि अगर सही से जांच हो जाए तो सीएनआई के तमाम धर्मगुरु जेल के सलाखों के पीछे होंगे। जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त बिशप पीटर बलदेव जेल में है और नाबालिग से बलात्कार करके अपने बच्चे की मां बनने वाली सीएनआई के पूर्व पादरी डेविड जॉनसन, जिनको सहारनपुर पुलिस ने 2 युवतियों को खरीदकर उनका यौन शोषण करने के संबंध में जेल भेज दिया था। धर्मगुरुओं की अय्याशियों पर भी हम जल्द खबर आपके सामने लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हर खबर आप तक सही वक्त पर पहुंचे, क्योंकि हम न्यूज़ लगातार इन भ्रष्ट धर्मगुरुओं की सच्चाई दिखाते रहते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि जिस धर्मगुरुओं पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं वो कैसे आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। एम न्यूज़ साथ सच का।